यह वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है, मगर आजकल जो हश्र, जो अंजाम शादियों का हो रहा है, उसे देखते हुए इस वीडियो में एक नया फार्मूला बताया गया है। कृपया वीडियो को एंड तक देखिए। जब भी मैं किसी की शादी में जाता हूँ, देखता हूँ लोग नाच रहे हैं। लोगों की बात तो चलो छोड़ो, जब मैं ये देखता हूँ लड़का या लड़की जिसकी शादी हो रही है, उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, हाथ उठा उठा कर नाच रहे हैं, तो मुझे कई बार महसूस होता है, भाई ये क्या है भाई, कहीं ये लोग मूर्ख तो नहीं है। ठीक सुना आपने। मेरे मन में यही ख्याल आता है कि ये लोग देखने में तो ठीक लगते हैं, इंटेलिजेंट लगते हैं, तो इतनी खुशियां क्यों मना रहे हैं, कहीं ये मूर्ख तो नहीं है। देखो देखिए, माइंड मत करना। आप में से भी बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगा होगा मेरा ये वाक्य, और वो कह रहे होंगे और मुझसे पूछ रहे होंगे कि मूर्ख तो आप हो, मूर्ख तो तुम हो जो बेटे या बेटी की शादी में नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे। तो ठहरो भी ठहरो, मेरी बात सुन लो, मेरी वीडियो देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। मैं मूर्ख हूँ या वो जो नाच रहे होते हैं लड़के या लड़की के माँ बाप, वो मूर्ख है। आप पहले वीडियो देखिए पूरी। एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग, हम लोग कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, कोई एलईडी लेना है, कोई फ्रिज लेना है, तो कीमत के साथ साथ हम ये भी देखते हैं ना, इसकी गारंटी कितनी है, साल की है, 2 साल की, 5 साल की, उसके बाद ही हम चीज लेते हैं ना। तो भाई अब मुझे बताओ, आप बेटा या बेटी की शादी कर रहे हो, कितनी गारंटी देते हो, कितने समय की गारंटी देते हो, कितना समय यह जो शादी है ये टिकाऊ रहेगी, चलती रहेगी, देते हो गारंटी। चलो ज्यादा नहीं, 3 साल की गारंटी दे दो, साल की दे दो, 6 महीने की दे दो, चलो 2 महीने की गारंटी दे दो। क्योंकि मैंने तो अपने आसपास कितने केस देखे हैं, जिन शादियों में मैं गया हूँ, बड़े मजे किए हैं, और अभी वो शादी का फंक्शन खत्म भी नहीं पूरे हुए थे और पता चलता है कि ये तो शादी तो टूट गई जी, लड़की तो बैठी है अपने मायके में, और जो लड़का बेचारा है वो अपने माँ के हाथ की पराठियां खा रहा है जैसे पहले खाता था। अब आप जानते ही हैं, अच्छी तरह जानते हैं, अपने जीवन भर की कमाई, जो खून पसीने की कमाई है, हम 2 बातों में लगाते हैं, 2 चीजों में लगाते हैं। एक मकान या कोठी बनाने में, दूसरा ब्याह शादी करने में। तो मकान बनाने में तो जो हम लगाते हैं, जितना भी पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं जाता नहीं है, उसकी तो गारंटी है कई साल की। बल्कि ज्यादातर केस में तो जितना मकान पर लगाते हैं उसकी कीमत बढ़ती है, मगर ब्याह शादी पर जो हम लगाते हैं, लगाते नहीं लुटाते हैं, उसकी क्या गारंटी है। जीवन भर का पैसा हम लगा रहे हैं, चलो लगा देते हैं, गारंटी देगा कोई, उसकी कोई गारंटी है कि ये जो शादी, जिन बच्चों की शादी पर हम इतना लुटा रहे हैं अपना जीवन भर की कमाई, वो टिकाऊ रहेगी, वो कुछ समय तो चलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई चलो एक आधा फंक्शन किया हो, शादी हो गई हो, तब तो हम माने भी चलो कोई बात नहीं। अरे यहाँ तो लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट कितने महीने पहले शुरू हो जाता है शादी के फंक्शन, शादी का आडंबर। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, देखिए तो सही, हम कितने आडंबर करते हैं, कितने पाखंड करते हैं शादी में।
देखा आपने, ये जितने भी आडंबर होते हैं, मेरा मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं, ये मुफ्त में नहीं होते, इनमें नोट लगते हैं, सैकड़ों में हजारों में नोट लगते हैं। चलो नोट भी लग गए, कोई बात नहीं, मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, आप भी देख रहे हैं, अपने आसपास समाज को देख रहे हैं, अभी वो जो शादी की खुशियां चल रही होती हैं, अभी वो खत्म भी नहीं हुई होती, और जो लोग शादी में मिलनी कर रहे होते हैं, लड़की के परिवार वाले, लड़के के परिवार वाले, थोड़े समय बाद वो मिलनी कर रहे होते हैं, कहां पर? पुलिस थानों में, अदालतों में। पहला जमाना था, हमारा जमाना था, कोई शर्म हया थोड़ी बहुत तो थी ना लोगों में। मान लो कोई मियाँ बीवी में कोई बात हो भी जाती थी तो जो माँ बाप, रिश्तेदार, वो कहते थे ये शादी की है तुमने, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए हैं, या गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेक कर 4 फेरे लिए हैं, तुम ऐसी शादी तोड़ दोगे? ये क्या कोई शादी कोई मजाक होती है क्या? तो वहां वो जल्दी से छोटी छोटी बात पर शादी तोड़ने नहीं देते थे। मगर बहुत ही जमाना, आजकल का पुट्ठा जमाना, पुट्ठी शिक्षा, उल्टी शिक्षा। आजकल माफ करना, माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात कहते हैं, सहनी नहीं कोई बात, कहते तो ये है गलत बात नहीं सहनी। अब गलत बात क्या है? जो मुझे ठीक नहीं लगती वो गलत है, तो गलत बात नहीं सहनी। तुम किसी से कम नहीं हो बेटा, तुम किसी से कम नहीं हो बेटी। वैसे तो हम इस देश के लोग बड़े धार्मिक हैं, बड़ी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जा जाकर हमारी चप्पलें जो 2 साल चलनी होती हैं वो 6 महीने चलती हैं, घिस जाती हैं, इतने मंदिर जाते हैं, इतने गुरुद्वारे जाते हैं, या इतनी पूजा पाठ करते हैं। अब मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन परमात्मा के पास अगर वो पूजा पाठ पहुंचती होगी ना, तो उसके कानों के पर्दे सही सलामत नहीं हो गए, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतना इतना हम इतने धार्मिक हैं हम, मगर जब शादी पे कोई टूटने की बात आती है तो मिनट नहीं लगाते, मिनट चुटकी बजाकर शादी तोड़ते हैं। फिर पता चलता है कि शादी, वो गाना ना, टूट गई तिड़क करके, शादी तो तिड़क करके टूट भी चुकी है। फिर नहीं सोचते कि हमने अग्नि के सामने धार्मिक मंत्र पढ़कर, धार्मिक मंत्र सुनकर, शब्द कीर्तन सुनकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे हमने फेरे लिए हैं या कस्में खाई हैं, कोई बात नहीं, तब नहीं कोई धर्म की बात नहीं कोई करता। तब ये धर्म की बात सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे जाने तक, पूजा पाठ करने तक ही होती है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बिल्कुल सच सच बताना, झूठ मत बोलना। मान लो आप आलू लेने जाते हैं, आलू है 20 रुपए किलो, और रेडी वाला या दुकान वाला आपको कहता है 30 रुपए किलो, तो आप कहेंगे मैं कोई मूर्ख हूं? कहेंगे ना आप, सच है ना ये बात? तो भाई ये बिना गारंटी के हम लाखों रुपए लुटाकर नाच रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, ये भी नहीं पता कि शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, चलेगी नहीं चलेगी, कितना समय चलेगी, जूत पटांग कब शुरू हो जाएगा। तो उनको क्या कहेंगे? अगर आलू 20 की जगह 30 लेकर हम मूर्ख बन जाते हैं, यहाँ तो लाखों रुपए लुटा दिए, अपने जीवन भर की कमाई लुटा रहे हैं, फिर बिना बात के नाच रहे हैं। अभी आपको मालूम भी नहीं कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, हाथ उठा उठा कर बल्ले 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 करके नाच रहे हैं। तो क्या उनको हम समझदार कहेंगे? सच कहना, मूर्ख नहीं कहेंगे। अब कुछ लोग मुझे एग्जांपल देंगे, देखो हमने अपने बेटे और बेटी की शादी की, वो तो बड़ी अच्छी चल रही है, बिल्कुल ठीक है, तो वो तो बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम कोई मूर्ख थोड़ा ना थे जब हम नाच रहे थे। देखो बात ये है, सच बात ये है कि ठीक है आपके बेटे और बेटी की शादी ठीक है कामयाब हो गई है, मगर उस समय तो आप मूर्ख थे, उस समय आपको मालूम थोड़ा ना कि शादी कामयाब होगी। ये तो अच्छी किस्मत है, बेटा और बेटी जिनकी शादी हुई है वो समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, दोनों मियाँ बीबी ठीक होंगे, तभी वो शादी चल रही है। लेकिन ये मत कहो कि उस समय आप समझदार थे, उस समय आप बहुत इंटेलिजेंट थे, उस समय तो आप अंधेरे में तीर मार रहे थे, जुआ खेल रहे थे, तो उस समय तो आप भी मूर्ख ही थे। अब एक सवाल पैदा होता है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, बिल्कुल सही बात है, कि यदि हमने बेटे और बेटी की शादी की खुशियां नहीं मनानी, नहीं नाचना, तो फिर कहाँ नाचना है भाई? फिर वो कौन सी जगह है जहां हम नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे?
अगर बेटे और बेटी की शादी पर हमने खुशियां नहीं मनानी। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि बेटे और बेटी की शादियों की खुशियां नहीं मनानी, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, इस वीडियो में मेरा ये मकसद नहीं है कि ये जो लोग माँ बाप परिवार वाले बेटे बेटे की शादी पर नाच रहे हैं उनका मजाक उड़ाओ और वीडियो खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं बल्कि खुशियां मनाओ, सॉलिड, पक्के तौर पर। एक फार्मूला बताता हूं आपको, बड़ा बढ़िया फार्मूला है, बहुत चंगा फार्मूला है। अगर इस पे अमल करोगे तो सुखी रहोगे। फार्मूला ये है, जैसे सरकारी नौकरी में किसी की अपॉइंटमेंट होती है, प्राइवेट में भी किसी की अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो इंटरव्यू ही दे के आया हो, रिटन टेस्ट भी पास किया हो, फिर भी उसको कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड पर रखा जाता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए। इसलिए कि भी चाहे इसने सारे एग्जाम पास किए फिर भी देखो सही ये काम का बंदा है भी कि नहीं। बस यही है फार्मूला। आपने बेटे या बेटी की शादी करनी है, कीजिए, सिंपल सी कीजिए, जितनी सिंपल हो सकती है, जितने कम पैसे खर्च हो सकते हैं कीजिए। गिनती के क्लोज रिश्तेदार इन्वॉल्व कीजिए, बाकियों को इन्फॉर्म कर दिए कि हमने बेटे या बेटी की शादी कर ली है, लेकिन आपको हम बुलाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे, इस समय हम आपको नहीं बुला सकते, आपको हम जल्दी ही इनवाइट करेंगे, आप रेडी रहना आशीर्वाद देने के लिए। अब 90 से 180 दिन तक ये जो न्यूली मैरिड कपल है इनको रहने दीजिए। देखिए, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतने समय में वो जो नकली रंग चढ़ा होता है ना जिस पर, वो उतर जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है। ये जो पहले बताया जाता है ना कि हमारी बेटी तो गाय है जी, गाय, ये बाद में पता लगता है वो गाय है या वो बैल है, या लड़के के बारे में कहा जाता है ना जी तो साधु है जी, साधु, ये बाद में पता चलता है कि वो साधु है या शैतान है। तो ये फिर देखिए आप, ये 90 से 180 दिन जो भी आपको जितना भी ठीक लगे उसमें आप फिक्स कर दीजिए कि ये जोड़ी चलने लायक है कि नहीं, ये जोड़ी चलेगी भी कि नहीं चलेगी। छोटे मोटे नुस्खे तो चलो सब में होते हैं, वो तो हमने छोड़ ही देने हैं, वो उसको तो हमने इग्नोर ही करना है। हाँ, कोई बड़ी बात तो नहीं, इनमें ऐसी बात तो नहीं कि ये शादी आगे बढ़ ही नहीं सकती, बस यही है। फिर क्या है भाई, डेट फिक्स करो, ग्रैंड रिसेप्शन करो, यारों दोस्तों रिश्तेदारों को सबको बुलाओ, जो आपके नई जिनकी शादी हुई है दोनों को, मियाँ बीबी को इन्वॉल्व करो उस फंक्शन में, उस रिसेप्शन में। जो भी छोटे मोटे फंक्शन है वो भी पूरे करो, जो दिल के अरमान है, जो दिल की इच्छाएं हैं पूरी करो। लड़की वालों ने लड़के वालों को कोई कीमती गिफ्ट देने हैं, गहने देने हैं, तो यह सही समय है, अब दीजिए, यह समय है ये गिफ्ट देने का। क्योंकि अब आपके मन में कोई शंका तो नहीं होगी ना, ना ही आपके दिल पर कोई बोझ होगा। तो ये जो आप बल्ले बल्ले करके डांस करेंगे ना, ये होगा असली डांस। ये जो आप पैसा खर्च करेंगे या ये जो खुशियां मनाएंगे, ये होंगी सॉलिड खुशियां, मजबूत खुशियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, लोगों को पता चले नए फार्मूले का। थैंक यू।